खराब हो गयल बा, अब बड़ा मतलबी समाज हो गयल बा। आज के जमाने में नहीं तो बेटवा बाप के, नहीं बाप बेटवा के। जब परिवार पे भरोसा नहीं खे तो दूसरे के भरोसा का होई। 4 लाइन कवि जी भूमिका के भाव में इशारा करत हुए लय बना के वो मास्टर। अगर फूल गुलशन का कातिल बनेगा तो कैसे खिलेगा चमन ये गुलिस्ता। अगर शाही सिंधु को पी जाएगी तो टूट जाएगा दुनिया का सारा ये रिश्ता। अगर माता मानवता को खा जाएगी तो बुझेगी शम्मा, जग में अंधकार होगा। अगर माता मानवता का दुश्मनी बनेगा, अगर माता मानवता का दुश्मनी बनेगा तो जोखन मोहब्बत से मरहूम होगा। अगर फूल उगाने वाला डाल को ही काट दोगे तो दोबारा उस डाल में दूसरा फूल कैसे उगेगा। अगर जन्म देने वाली माँ का ही को खुजाड़ दोगे तो माँ दोबारा दूसरे बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। एक लाइन कवि जी कव्वाली के भाव में इशारा करत हूँ मास्टर। कोनो आशिक कहले बा, का कहले मास्टर? अगर तुम न रहोगे अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। तेरे बगैर जी के भला कौन रहेगा। अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा, तेरे बगैर जी के भला कौन रहेगा। ये उस सुंदर कवि जी भाव में लिखत वन कैसे? नफरत के चलते नफरत के चलते मानवता कुर्बान हो रही। नफरत के चलते मानवता कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही। जिसके चलते ये जिंदगी बलिदान हो रही। नफरत के चलते मानवता कुर्बान हो रही, जिसके चलते ये बाबू जिंदगी बलिदान हो रही। यही से कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर।
जिला गढ़वाल, गांव भीमापुर। वही गांव का रहे वाला बहुत ही छोटा परिवार, बहुत ही गरीब परिवार, जोने परिवार के मुखिया का नाम बतावल गिल केशव प्रसाद, पत्नी के नाम कौशल्या देवी। एक ही लड़का रहल, जवन लड़का का नाम बड़ा प्यार दुलास रखल कुंदन। एक ही बिटिया रहली, जोने बिटिया का नाम बड़ा प्यार से रखले कलावती। दोनों लड़कन का पालन पोषण करत हुआ। ये बाबू घर का 14 बीघा जमीन बा, लेकिन यदि उस जमीन में जोताई ना लगेबा, बोआई ना लगेबा, तो कैसे उस जमीन में अनाज उगी। बड़ा परेशान हुआ बाबू, वही गरीबी झेलत हुआ। दोनों लड़कन का पालन पोषण करत हुआ। बड़ा लड़का रहे कुंदन, धीरे धीरे उमरिया बढ़े लगल। 5 वर्ष के बैलन, 5 वर्ष से 7 वर्ष को हो गलन। बहुत सोचत हुआ ई गरीबी में आखिर में बचवा के कहाँ पढ़ाई। चाय के जवन गौवा का सरकारी स्कूल बा, गौवा के सरकारी स्कूल में कुंदन के एडमिशन कराए दिलन। धीरे धीरे बचवा 5वीं क्लास पास कैलस, फिर से मिडिल स्कूल में एडमिशन करौलन। 6 से लेके 8वीं क्लास तक बचवा जब पास कैलस, एक दिन मास्टर साहब बुलौलन। कुंदन के पिताजी केशव प्रसाद पहुंचलन। का भइल साहब, का भइल मास्टर साहब, हमार बचवा कोनो गलती कैलस का? कल नहीं, तुहार बचवा कोनो गलती नहीं कैलस। तहार बचवा बड़ा पढ़े लिखे में तेज तर्राक बा। हर बार कुंदन क्लास में फर्स्ट आवे। कल यदि कोनो बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराए देबा ना, तो पढ़ लिख के बचवा कोनो नौकरी जरूर पा जाई। बाबू गरीबिया में सोचत हुए कहाँ से बचवा के पढ़ाई। आय के धर्म पत्नी से कहेलन, धर्म पत्नी कली का है करोत बानी जी, कहीं न कहीं से कुछ व्यवस्था कही जाई। बाबू करत कहा वही है। एगो गीत लगल मास्टर, गीत है बा कोनो दुल्हन कहेली, नहीं झुलानी के छैया बलमा दुपहरिया बिताइया हो। गीत का छोड़ी भाव पे ध्यान दी। बाऊ बचवा खातिर करत का हवन, झेल झेल दुखवा विपतिया कैसे हो अपन सपना सजाए लिए हो। गरीबवन के थतिया के सो अपन सपना सजाए लिए हो। बहुत सोचत हमन अपने धर्म पत्नी से कले कि सुनत बड़ू हो ए कुंदन का मम्मी, मास्टर साहब कल यदि बचवा के पढ़ाए देबा तो कोनो न कोनो नौकरी जरूर मिल जाई। इतना गरीबी में मन बचवा के कहाँ से पढ़ाई पाई। मेरा समझावे लगली कि काहे रोत बानी जी,
हमन दोनों परानी मेहनत कही जाई जाए के गवा के प्रधान जी से कुछ रुपया उधार लेके बचवा के भेज दिले देहरादून पढ़े खातिर। बचवा के भेज दिले देहरादून पढ़े खातिर। आ वही गौए में को भट्ठा रहल जाई के केशव प्रसाद भट्ठा पे मुंशीगिरी करे लगलन। अब मेहरारू वही भट्ठा पे ईंटा पाथे लगली। दोनों परानी मेहनत करे लगलन। जवन कुछ पैसा मिले थोड़ा बहुत पैसा परिवार का खर्चा रख के न तो सारा पैसा बचवा के भेज दे। यही तरीके से बेटा का पढ़ाई पूरा हो गयल। पढ़ाई पूरा हो गई स्कूल से ही नौकरी के सिलेक्ट हो गईलन। बाऊ के फोन लगलन। बाऊ फोनवा उठलन। हेलो बचवा कैसे बड़ा लाल? कले बाऊ हम तो ठीक बानी नौकरी खातिर तो हम सिलेक्ट हो गली लेकिन ए बाऊ बिना घूस ले साहब नौकरिया ना दिए बाऊ। कले ए बचवा काहे के तू परेशान बड़ा? अब हम तो बटले न बनी हम व्यवस्था करे। सोचले कि प्रधान जी कुछ मदद कर दिए गलन तो प्रधान जी जवाब दे दिलन। कले नरेगा का इस समय रुपया नहीं खेवत। जवाब दे दिलन प्रधान जी। जवन 14 बीघा जमीन रहा में से 1 बीघा जमीन बेच दिलन। जमीन बेच के बचवा के रुपया दे दिलन। बेटा का नौकरी मिलल इंजीनियर का नौकरी। बाबू बड़ा खुश हो गलन। बड़ा खुश हो गईलन। बचवा नौकरी पे आए जाए लगल। यहाँ बाबू खुश होवन कर्जा लेके मिठाई बांटत हुआ गौवा में। बगलिया एगो काका रहल जो केशव प्रसाद से बड़ा जमे। दुनिया से देखा तो पाला की काका जिया बचवा का भइल केशव आज बड़ा खुश नजर आवत हुआ। कल काहे ना खुश रही बाबू आज हमारे बचवा का नौकरी न मिल गई। लेकिन उन्हें का पता कि खुशी इनकर कुछ ही दिन के है। धीरे धीरे समय बीते लागल। बचवा नौकरी पे आए जाए लगल। एक दिन बचवा दफ्तर खाती जब निकलल बस सुबह रही तो रस्तवा में को लड़की से भेंट हो गई। जौन लड़की का नाम बतावल गई करिश्मा। दोनों में नैनाचार हो गई। प्यार बढ़ गई तो एक दिन जाए के मंदिर में बियाह कर लेलन। ऐसन आरती उतरले से नशा उतरी बियाह कर लेलन। कुछ दिन गुजर गई। बाबू सोचा तुम्हें लागत बा बचवा हमार रुपया इकट्ठा कर ली तब देगा। धीरे धीरे 4 बरिस गुजर गई। बाबू बड़ा दुखी हो गईलन। जहां भी जाए शादी खोजे ज्यादा से ज्यादा दहेज का मांग बा। गीत बदल गई मास्टर। आशिक और मासुका का इशारा भइल। मासुका कहे देखा अब बर्दाश्त के बाहर बा। अब बर्दाश्त नहीं खे हो। कहली सुना करेला तबा हमर चढ़ली जवानी। परेशान होके कहेलन बिटिया सयान भइली बढ़ल परेशानी। बिटिया सयान भइली बढ़ल परेशानिया। मांगे दहेज द्वारा जरिया हो कैसे होई। कुंदन आधार रहले बचवा हमार कैसे
जहाँ भी जाए शादी खोजे, ज्यादा से ज्यादा दहेज के मांग बा। बहुत सोचत में लागत है गरीबी में हमर बिटिया के बियाह ना होखी का। सुबह रही माथा पे हाथ धर के बैठल में, फिर वे काका आ गईलन। का भैया केशव प्रसाद का है, माथा पे हाथ रख के बैठल हो। का बताइए काका, जहाँ भी जाइला शादी खोजे कोनो जुगाड़े नहीं खे बैठल। लागत हमारे बिटिया के हथवा में मेहंदिया ना लगी काका का। कल झुटे ही परेशान बड़ा। जान फलाने गौवा में एगो लड़का है फौजी जवान, देखा यदि बात बन जाए तो सदिया को कहे ना देता। कैलन बातचीत आगे बढ़ल, शादी तय कर दिलन। कई दिहल शादी तय फौजी जवान से। शादी तय कर दिलन। फौजी जवान लड़का, जवान लड़का का नाम बतावल गई कन्हैया लाल। शादी तय हो गई। 4-5 मई के शादी पड़ गई, 4 के बाराती आई, 5 मई के बिटिया का विदाई हो गई। आज बाबू बड़ा खुश हुआ, हंसत मुस्कुरात घरे आ गलन। कुंदन के मम्मी कहे का हो बुढ़ऊ, क्या बुढ़ऊ बड़ा मुस्कुरात, बड़ा का बात बा, बड़ा हंसो थोड़ा, बड़ा खुश बड़ा। कल का है ना खुश रही हो। आज जब सिर पे इतना बड़ा बोझ रहल, आज भी बोझ हल्का हो गया। बिटिया के बियाह तय करके आई है, दोनों परानी खुश हो गलन। कुछ ही देर में माई लगली रोवे। कल का है रोवत बड़ुए कुंदन का मम्मी। कल का बताई जी, 4 बरिस हो गए, एक मेरी बचवा की आवाज ना सुनली, एक मेरी बचवा के चेहरा ना देखली। जाई ना जाई, एक मेरी फनवा के बचवा से कह दी, एक ही दिन के छुट्टी लेके बचवा चलावे बाहरे। बेटा बाऊ फोन लगा लगल, हेलो बोलो बेटा कुंदन, कैसे बड़ा लाल, कैसे बड़ा मर्जी कर के टुकड़ा। क्या ठीक है, क्या बात है, क्यों फोन लगाए हैं? कलिए बेटा तोर पगली बहनिया के सदिया तय कर दिली लाल। 4 मई के बाराती आई, 5 मई के विदाई हो जाई। ए बेटा एक दिन की छुट्टी लेके सदिया में चली है लाल। जब आवे लगी है ना, कुछ रुपया रख ले हो कि तो ले ले गई है बेटा। बाहरे बेटा कुंदन जवाब दे देता है, ना तो आने के लिए मेरे पास समय है, ना ही आप लोगों को एक भी रुपया देने के लिए है। तब बाबू बड़ा निराश हो गया। ए बेटा ना आई बे, तब पगली बहनिया के रखिया के भरपाई कैसे कर पैबे बेटा? कैसे सार बहनोई के हिताई होई? कैसे ते अपने बहनोई साहब के जान पैबे? कैसे तोर बहनोई साहब तो के जान पई है? फिर भी जवाब दे देता है। जब बेटा जवाब दे दिया तो जवन 14 बीघा जमीन रहे, 1 बीघा जमीन बेच के बचवा के पैसा दिलन। वही में से 3 बीघा जमीन और बेच दिलन। 3 बीघा जमीन बेच के सारी व्यवस्था कैलन। आज उहो दिन आ गल जब बरतिया सस सवर के आवे वाली बा। गीत बदल गेल मास्टर। यही भोरहरी के समय में
कोनो भगत जब माई का डोला सजल सवरल देखले बा तब कहे अन्नी भी के डारिया का डोलिया बनल बा नीमी के पतइए हा अन्नी भी के डारिया का डोलिया बनल बा नीमी के पतइए हा देवल लोग सताली है भगवानी नु हो देवता बनी गईले कहाँ जो आज उहो दिनवा आ गयल जोने समय बिटिया कबरतिया सज संवर के आवे वाली बा आई बरतिया गवाई लगतिया रतिया में सजल सिया बारात आयल 5 मई के शादी संपन्न हो गयल 5 मई के भोरहरिये 5 बजे का साइत रहल बिटिया के विदाई हो गई दोपहर तक सब नाते रिश्तेदार अपने अपने घरे चल गलन माई बाबू बैठल वन बहुत दुआरिया पे बैठल हुए माई अगनैया में दोनों प्राणी रोवत हवन एक और बाबू रोवे एक और माई आखिया से जवन सुगाना पे सब कुछ लुटाई दिहनी उहो आज भइले कठोर भइला या जब बेटा जन्मावल कैसनी बात समझा तीरथ भइला या जब बेटा जन्मावल कैसनी बात समझा पानी के पढ़ाई बहु रही हो बेटी गईली बाबू दुआरिया पे बैठल हुआ माई अंगनैया में बैठल पिया माई बाबू रोवतवन कि जोने बचवा के ऊपर सारी जिंदगी का कमाई ने चावर कर दिली बचवा के पढ़ावे खातिर इतना मेहनत कैली आज ये बेटा का करेजा इतना पाथर हो गई इतना पाथर हो गई बचवा का करेजा ये कहू बेरी फूट के पता नहीं लेलस एक बारी यो नहीं सोचलस काहे न बहनिया के सदिया में एक दिन की छुट्टी लेके चल चली बाहर बचवा
का यही खातिर तो है जन्म दिली, यही खातिर इतना मेहनत करके तो है पाल पोस के बड़ा कैली बाहरे बचवा। लेकिन बताया जाता है उस शादी में उस कुंदन लड़के का साला जिसका नाम बताया गया शंभू, शंभू भी उस शादी में शामिल हुआ था। फोन लगाता है, फोन पे कुंदन को बताने लगता है। साला शंभू शकुनी बन के फोन पे कुंदन को फोड़ दिया, भर दिया घोर नफरत का दिल में, माँ बाप का रिश्ता तोड़ दिया। नहीं मिलेगी गजबर जमीन जिसमें है पूरा अधिकार तेरा, लिखने वाले हाँ बेटी को नहीं रहेगा अब आधार तेरा। फोन लगाता है, फोन पे बताने लगता है। ये नहीं बताता कि 1 बीघा जमीन बेच के पैसा आपको दिए थे, ये बताता है कि 4 बीघा जमीन बेच के बेटी की शादी कर दिए। जो जमीन जो मकान बचा है उसको भी अपनी बेटी को लिखने वाले हैं। यहाँ से आपको 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बाहर साला माँ बाप के प्रति दिल में नफरत भर देता है। मई के महीना से दिल में नफरत भर के समैया आ गई। रक्षाबंधन 3 दिन रह गई बा। एक दिन मेहरारू से कलश की जात बनी ड्यूटी पे, और जब ड्यूटी पे गए तो तबीयत खराब, बस आप से कलश जात बनी कमरा पे न जाके टिकट कराए के कुंदन ट्रेन धो के आ गईलन। कहा? वही भीमापुर गुआ में। आई के जब दरवाजा खटखटौलन, दौड़ के माई दरवाजा खुली, बेटा के देखली करेजा से लगा ले ली। आयो हमार लाल कहा रला बचवा, तो ये देखे खातिर तुम्हार नजर तरस गई रहल, तुहार आवाज सुने खातिर बचवा मर कान तरस गई। माई तो करेजा से लगाई के अपन प्यार दुलार लुटावे। जैसे ही शाम का समय आ भई, भोजन बनाए के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए के अपन बचवा के खियावे। लेकिन ओकरे करेजा में तो दूसर न पाप सवार बा। धीरे धीरे जब संध्या का समय आ भई तो कैलाश का विदसिया के भाव में कहना बा। भैल जबरतिया तमराई गईली मतिया हो, तब मारे खातिर चलल बा कसैया ये बाबूजी। त जिंदगी भर काम कैला अब पुरान भैला हो, त लेला विटामिन वाली सुइया ये बाबूजी। तो सुन भाई शरीर पापी ते गवा उठाई ली हले, तो इहे बाटे बेटा के कमैया ये बाबूजी। तो बाबूजी के बेटा साथ टुकड़ा में काटी दी हले, तो नहीं दर्द बुझला मुदैया ये बाबूजी। बाहर बेटा ए बाबू, जैसे ही शाम का समय आ भइल, एगो डॉक्टर के कुछ रुपया दे के अपने तरफ मिला के बाबू के सुन्न वाली सुई लगवा दिलस। यही बाबू को शरीर सुन्न हो गई। हाथ में कटार लेके बाबू के शरीरिया के साथ टुकड़ा में कैलस। माई के पास गई, माई कलस नाही हो बचवा, नहीं है बेटा, ऐसा कवन गलती कैली लाल, तो ये 9 महीना गर्भ में रख के जन्म दे के पाल पोस कितना बड़ा बना दिली। ऐसा कवन गलती कैली बचवा, जने गलती कितनी बड़ी सजा देत बड़ा। लेकिन ए बाबू ना ये मल्लस माई के भी गला के धड़ से अलग कर दिलस। दोनों माई बाबू के मरले के बाद वो पापी कैलस का तेरी के भाव में कहना बा। अरे मोर राम चमन के जब चबाई फुलवा, आ चमन के जब चबाई फुलवा, तब बगिया बिपिन बहार बिरंग तब हो जाई, अरे हो जाई, अरे हो जाई। बगिया बिपिन बहार बिरंग तब हो जाई, चमन के जब चबाई फुलवा। बाहर बेटा कुंदन दोनों माई बाबू के मरले के बाद लसिया के घर के अंदर छोड़ के
बाहर से ताला लगाई के पापी फरार हो गए। यहाँ बहनिया मन में दूसरे सपना सजौले बा। कवि जी की आल्हा के भाव में लिखे के पड़ल मास्टर। तब प्यार हो प्रकृत जब दुनिया के खई है बाबू। सजला सजावल मिट्टी जाई जग जहां। अनेता ने दिखता जब देशवा के खई है बाबू। कैसे यही देशवा के होई कल्याण। ए बाबू, अगर इस देश की रखवाली करने वाला नेता इस देश को खाने लगेगा, जो कि हमारा भारत देश सोने का चिरई कहा जाता है, अंदर से एकदम खोखला हो जाएगा। अब भैया हो डॉक्टर माँ अरे जयापन कही है बाबू। कैसे यही लोग बन के होई कल्याण। अब बेटा बाप तो हूँ जब माई बाप के खई है बाबू। मिट जाई मनो दानो होई है ई नशा। ए बाबू, अगर मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर ही मरीज को खाने लगेगा, आखिर में किस पे भरोसा किया जाएगा? क्या आप डॉक्टर पे भरोसा करके उसके पास इलाज कराने के लिए जाएंगे? ए बाबू, यदि बेटवा पतोहू माई बाप के मारे लगी हन, खाए लगी हन, जब परिवार पे भरोसा नहीं खे, जकरे सहारे लोग बतावेलन कि अगर एगो बेटवा का जन्म हो गयल तो बेटवा बुढ़ौती का सहारा होला बाबू। एक ही बचवा होला जवन बाऊ माई के बुढ़ौती का सहारा होला। बिटिया का जब शादी विवाह हो जाला तो अपने घरे चल जाली। बाहर बचवा जवन उम्मीद से माई बाबू बचवा का पढ़ा लिखल इतना बड़ा इंसान बना दिलन, आज वो बचवा माई बाबू के मार के लसिया के घर के अंदर छोड़ के फरार हो गयल। रक्षाबंधन 2 दिन रह गइल बा। बहनिया सोचलस कि काहे ना नैहरवा में चल के, जब से हमारे बाबू विदाई कैलन मई के महीना से को वेरी हाल चल जाने ना हिलन, घरवा चल के काहे ना माई बाबू के संग लेके चले देहरादून। भैया कुंदन के राखी बांध के आई तो माई बाबू के छोड़ के चली आई। बाहरे बहनिया जब सपना सजा के आई बा, देख रही है दरवाजा लाक है, नजर पड़ती है दरवाजे के नीचे तो दरवाजे के नीचे से खून की नदियां बह रही है। डर जाती है, घबरा जाती है। आखिरी प्रमाण में कहना मास्टर, कई के कातिल अपने माई और बाबू के खूनावा, कई के कातिल अपने माई और बाबू के खूनावा, तमा की ममता लुट के पापी गईले देहरादून। मिले माई बाबू कयली अब हो रबे बहिनिया, अपन दरवाजा मालूम रहे ना कहानिया। आप देख के सुनसान व्याकुल
ममता लुट के पापी गईला देहरादून। ए बाबू देहरादून फरार हो गए। इधर बहनिया घबरा के जाके गौवा के प्रधान जी के बुलौली। प्रधान जी बुला लेना दरोगा साहब के। दरवाजा खोलल गई तो माई बाबू के लसिया घर के अंदर पड़ल बलसिया पे गिर के छटपटाए के बेटीवा रोवे, आयो बाबू हमें छोड़ के काहे चल गिला बाबू, माई हमें छोड़ के काहे चल गलू। आज बेटीवा एकदम अभागी हो गई। ससुराल में सब कुछ नया बा, माई बाबू एक ही साथ दुनिया के छोड़ के चल गिलन। छतिया पीट पीट के बिटिवा रोवेली बाबू। इधर दरोगा साहब जब पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो जो डॉक्टर बाबूजी को सुन्न वाली सुई लगाया था वो डॉक्टर का पर्स मिलता है। पर्स के आधार पे डॉक्टर पकड़ा गया, डॉक्टर के आधार पे कुंदन लड़का पकड़ा गया। दोनों को 20-20 साल की जेल हो जाती है। आज बहनी आज छतिया पीट पीट कर रोवे। एगो भाई रलो के 20 साल का जेल हो गई, माई बाबू दुनिया छोड़ दिलन। आज एकदम पराई हो गई, एकदम अभागी हो गई। ससुराल में सब कुछ नया बा, मायके में पूरा संसार उजड़ गई बा। आखिरी प्रमाण में गुरु घराने के पर्चे बा कहना बा, लोग इतना दूर दूर जाले ना दर्शन करे। जाई तीर्थ यात्रा पे वैष्णो देवी दर्शन कर ली, काशी समझ में आ जावे, माई बाबू का दर्शन कर ली। माई बाबू के चरनिया में चारों धाम बा। ए बाबू माई बाबू से बढ़ के ई दुनिया में केहू ना हा। माई बाबू जन्म दिले, बतावल जाला कि माई बाबू जन्म दिले कर्म ना दिले। कर्म के लेखनी जौन लिखल रहेला उहे होला, लेकिन ए बाबू यदि माई बाबू जन्म ना देते तो का इस शरीर मिल पावत, ई दिमाग मिल पावत। यही सी दुनिया में माई बाबू से बढ़ के केहू ना हा बाबू। कहना बा, अब पत्तू 6 वर्ष सुख नंदन है माँ की ममता अनमोल। आकाश बुल्लू रंजित मनोहर टूटल धराई नाही डोर। आ चमन के जब चबाई फुलवा, अरे मोर राम चमन के जब चबाई फुलवा, तब प्रीति जोखन कभी के रक्षक सारद माई हो। चमन के जब चबाई फुलवा, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। सच हो